नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है इतिहास का, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। जिसमें यहाँ पर पहला शुरू हो रहा है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति का निम्न में से क्या कारण नहीं था। तो इसमें जो कारण नहीं था तो वह था ये देसी राजा तथा महाराजा। तो इसमें जो है ऑप्शन पहला का डी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चेतना के विकास यानी राष्ट्रीय चेतना के विकास में पुनरुत्थानवादी आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान निम्न में से किसका था। तो सबसे बड़ा योगदान इनमें से जो था तो वह था स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो दूसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें, राष्ट्रीय चेतना के विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान अधिक था। तो वह अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये तो तीसरा है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न इसमें है कि राष्ट्रीय चेतना की जागृति में यानी राष्ट्रीय चेतना की जागृति में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने सबसे अधिक योगदान दिया। तो सबसे अधिक योगदान जो दिया वो बंगदूत। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का आशय है। तो राष्ट्रवाद का आशय राष्ट्रीय राज्य के प्रति उच्चतम भक्ति है। तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से उदारवादी थे। तो इसमें जो है उदारवादी वो दादा भाई नौरोजी हैं। तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र की स्थापना की। तो वह जो है पंजाब तथा वंदे मातरम। तो सातवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय पर किसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज किया गया। तो वह साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण। तो इसमें आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पारसियों के किस नेता का राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे अधिक योगदान था। तो वह था दादा भाई नौरोजी। तो नौवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि सिख नेताओं में राष्ट्रीय आंदोलन में किसका योगदान सबसे अधिक था। तो इसमें जो है भगत सिंह का योगदान सबसे अधिक था। तो 10वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे यानी प्राप्त करके रहूँगा, यह कथन निम्न में से किनका है। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। तो इसमें 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन निम्न में से किसका है। तो यह कथन जो है वह सुभाष चंद्र बोस का है। तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल का गठन यानी इनमें से किसने किए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो राजनीति है उसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से क्या योगदान था। तो उनका जो योगदान था पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करना। तो 14वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, मुसलमानों में राष्ट्रीय विचारधारा फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि यदि भारतीयों को स्वराज चाहिए तो उन्हें अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहना पड़ेगा, यह कथन निम्न में से किसका है। तो यह कथन लाला लाजपत राय जी का है। तो 16वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, भारत के राष्ट्रीयता आंदोलन का नेतृत्व। तो इस ऑप्शन में से बताना है
तो उनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो 17वां का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न, असेंबली बम कांड निम्नलिखित में से किसने किया था? तो असेंबली जो बम कांड है वह सरदार भगत सिंह ने किया था। तो 18वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में गर्म दली आंदोलन के जनक थे। तो भारत में गर्म दली आंदोलन के जनक वह बाल गंगाधर तिलक थे। तो 19वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वह नमक कानून तोड़कर किया। तो 20वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में गरम दलीय आंदोलन के जनक थे। तो भारत में गरम दली आंदोलन के जनक बाल गंगाधर तिलक थे। तो 19वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो नमक कानून तोड़कर आरंभ किया। तो 20वां का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो वह जो है यानी बम्बई अधिवेशन में पारित किया था। तो 21 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि नीचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान एवं सभापति का नाम दिया गया, सही विकल्प उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें इसका सही विकल्प लिखना है। तो इसमें जो है यानी सही विकल्प सी है, यानी मुंबई, और यहाँ के जो सभापति थे वो श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो 22 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। तो 23 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ओ ह्यूम थे। तो 24 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में से प्रारंभ हुआ। तो 25 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड ह्यूम ने की थी। तो 26 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक महान वरदान है और ईश्वर की देन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? तो यह कथन नरमपंथी यानी उदारवादी नेताओं का था। तो 27 का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किया गया था, यानी कब किया गया था? बंगाल का जो विभाजन है वह 1905 ईस्वी में किया गया। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। तो इसमें 29 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना हुई थी वो गोरखपुर में हुई थी, क्योंकि गोरखपुर के अंदर ही चौरी चौरा पड़ता है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत 1928 ईस्वी में आया। तो 31 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दांडी अभियान का नेतृत्व। तो दांडी अभियान का नेतृत्व वो महात्मा गांधी ने किया था। तो 32 का ऑप्शन यह भी सही है। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गांधी डार्विन समझौता हुआ। तो गांधी डार्विन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी दल के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आचार्य नरेंद्र देव थे। तो 34 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कब आया था? तो यह 1946 ईस्वी में आया। तो 35 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी की हत्या किस सन में हुई थी? तो
तो गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई थी। तो 37 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न इसमें कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1929 में पारित किया गया।